हाँ भाई चलो। तो कल हम लोग बात कर रहे थे आइंस्टीन सिद्धांत के बारे में, हमारी बातें चल रही थी हैं। आइंस्टीन थ्योरी के बारे में ही तो थे अपन। और अपन एक फंक्शन पर पहुंचे थे। अपन जेड का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। उसका वैल्यू, एनर्जी का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे अपन। हाँ। और हाँ, और एनर्जी का जो वैल्यू हमारे पास आया था, क्या हुआ? हाँ चलो। हमारे पास एक वैल्यू आया था ईवी बार का, इक्वल टू माइनस के एच न्यू डी ओवर डी एक्स। डी ओवर डी एक्स ही था ना अपने पास, लॉग ई की पावर माइनस के एक्स बाई टू प्लस ई की पावर माइनस के थ्री एक्स बाई टू। यही है सर जी। हाँ, ई की पावर माइनस के फाइव एक्स बाई टू। ठीक है, यही तो टर्मिनोलॉजी थी। इसके पहले हमारे पास जो टर्म थी जिसे अपन लास्ट में छोड़ गया था अपन ने, वो ये थी ईवी बार इज इक्वल टू एच न्यू लॉग माइनस के वन बाई टू लॉग वन बाई टू ई की पावर, क्या हुआ? थर्ड ईयर किसकी है क्लास? ई की पावर माइनस के एक्स बाई टू प्लस थ्री बाई टू ई की पावर माइनस के थ्री एक्स बाई टू अपॉन ई की पावर माइनस के एक्स बाई टू प्लस ई की पावर माइनस के थ्री एक्स बाई टू प्लस ई की पावर माइनस के, यही टर्म थी। हमने इस टर्म को इसकी जैसे लिखा था, कल बता चुके थे इसके बारे में। अगर इस टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो तो वापस से यही टर्म बन जाएगी अपने पास। चलो, ए बी बार इज इक्वल टू माइनस के एच न्यू डी ओवर डी एक्स लॉग। अपन क्या करते हैं, ई की पावर माइनस के एक्स बाई टू क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लो। चलो, ई की पावर माइनस के एक्स बाई टू, आपके पास क्या बचेगा? वन प्लस ए की पावर माइनस के एक्स माइनस एक्स, और माइनस के एक्स बाई टू थ्री बाई एक्स हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस ई की पावर माइनस के टू एक्स। अब ये जो पार्ट आया आपके पास, वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस के टू एक्स, ये एक प्रसार ऐसा हो जाएगा, वन माइनस, ऐसा हो जाएगा क्या कुछ, वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स का इनवर्स। बताओ जरा, इसको जब अगर ओपन करोगे आप लोग तो यही तो बनेगा, वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस के टू एक्स। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ई वी बार इज इक्वल टू माइनस के एच न्यू डी ओवर डी एक्स लॉग ई की पावर माइनस के एक्स बाई टू वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स का इनवर्स। और थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, तो ई वी बार इक्वल टू माइनस के एच न्यू डी ओवर डी एक्स लॉग ई की पावर माइनस के एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये हमारे पास क्या आ गया, एक फंक्शन आ गया। लॉग को थोड़ा सा ओपन कर लें, इज इक्वल टू माइनस के एच न्यू डी ओवर डी एक्स लॉग ई की पावर माइनस के एक्स बाई टू, काम चलेगा, माइनस लॉग वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स। लॉग ई की पावर माइनस एक्स, ई और माइनस एक्स तो क्या हो जाएंगे, कैंसल, माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो आपके पास ई वी वार का जो वैल्यू बनेगा, देखो लॉग और ई की पावर तो कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा एक्स बाई टू माइनस का, और इधर भी ये माइनस के लॉग वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स बचेगा। तो अपन इसमें से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। चलो, एच न्यू डी ओवर डी एक्स
1/2x प्लस लॉग 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अपन क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स को अंदर ले जाएंगे, यहां भी एक्स का फंक्शन है, यहां भी एक्स का फंक्शन है, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक, चलो देखो जरा एक बार की, फिर अपन आगे बात कर लेते हैं। देखो जरा फटाफट से, तुम भी देख लिया करो नोट्स में अपने। हाँ। हम्म। चलो जरा आगे आओ। वैसे ये इन तीनों पार्ट में थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, इसके अलावा ऐसा कुछ खास बात नहीं है इसमें, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का वो है बस। देखो जरा, ईवी बार इज इक्वल टू एच न्यू। देखो डी का इसके साथ करोगे तो ये तो 1/2 होएगा, एक्स का 1 होता है, 1/2 प्लस इसका करोगे, ये लॉग का तो 1/x होता है पहले तो, 1/-x। अब 1 का करो, ई की पावर माइनस एक्स है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच न्यू 1/2 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स आएगा। हाँ, अच्छा अब अपन एक और काम करते हैं, इक्वल टू एच न्यू 1/2 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, इसमें से कॉमन ले लो, क्या आएगा, ई की पावर माइनस एक्स लाओगे तो 1/, ई की पावर एक्स माइनस एक्स माइनस 1, तो 1/, ई की पावर माइनस एक्स को ई की पावर एक्स कह सकते हैं। तो ये जो टर्म बनेगी आपके पास वो कुछ इस तरीके से ही बनेगी, 1/, ई की पावर एक्स माइनस 1। चलो एक्स का वैल्यू था हमारे पास, क्या था, एच न्यू 1/2 प्लस 1/, वो था हमारे पास वैल्यू एच न्यू अपॉन के टी, और एच न्यू अपॉन के को हमने थीटा ही बोला था, एक्स का वैल्यू यही तो था। सुनो जरा, एक्स का वैल्यू था आपके पास एच न्यू अपॉन के टी, इसी को तो एक्स माना था हम लोगों ने, एच न्यू अपॉन के टी को, एच न्यू अपॉन के को हमने थीटा ई माना था, तो ये वैल्यू थीटा ई अपॉन टी नहीं हो जाएगा, तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल, क्योंकि अब अपन को निम्न ताप और उच्च ताप के बारे में बात भी तो करनी है, थीटा ई अपॉन टी माइनस 1। ये आपके पास किसका वैल्यू आ गया, ईवी बार का। एक कंडीशन लेंगे अपन उच्च ताप की स्थिति, और एक कंडीशन लेंगे निम्न ताप की स्थिति में। चलो हो गया, कहता है याद। अच्छा ये किसी एक पार्ट के लिए अगर अपन ऐसे कहें कि आपके पास जो ठोस का परमाणु है वो एक बार की कंपन कर रहा है, ये उसकी स्थिति है, ठीक है। ठोस में मान लेते हैं एन पार्टिकल है, और हर एक पार्टिकल का जो कंपन है वो तो किसी भी दिशा में हो सकता है, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई में भी, और जेड में भी। यदि ठोस में एन परमाणु, उसमें कितने परमाणु हो, एन परमाणु, एवं प्रत्येक परमाणु की कंपन की स्वातंत्र कोटि, ये वाइब्रेशन है ना, कंपन की स्वातंत्र कोटि कितनी हो, 3 है। तब कुल माध्य ऊर्जा, ये माध्य एनर्जी है, माध्य तो लगा रखा है हमने इसमें, ठीक है, और इसका वैल्यू इज इक्वल टू 3n h न्यू 1/2 प्लस 1 एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी माइनस 1। ठीक है, अब अपन एक तो निम्न ताप की स्थिति ले लेते हैं और एक उच्च ताप की स्थिति में बात कर लेते हैं। चलो
आओ जरा देखो पहली बात। अच्छा देखो ये एक्चुअली इसमें एक और चेंजमेंट करके लिखता है, वो इसको थोड़ा सा इस तरीके से और लिखना चाहता है। आपके पास एच न्यू अपॉन के होता है थीटा ई, तो एच न्यू की जगह के थीटा ई लिख सकते हैं आप लोग। तो एक और पार्ट चेंज कर लो, इस एच न्यू की जगह के थीटा ई, उससे सुविधा रहेगी अपने लिए थोड़ी सी। और सुविधा क्या, जब एन इक्वल टू एन लिखेंगे तो इसको तो आर बना लेंगे, और कोई टर्म अगर थीटा ई की आएगी तो वो उससे कैंसिल होने के काम आ जाएगी। हाँ आ जाओ, सबसे पहली बात निम्न ताप की अवस्था में, निम्न ताप का मतलब T इज लेस देन थीटा ई। चलो इसका मतलब थीटा ई अपॉन टी ग्रेटर देन वन, इसलिए एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी माइनस वन अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी। तो वैल्यू क्या आएगा आपके पास, ई वी बार इज इक्वल टू 3 n के थीटा ई 1/2 प्लस 1 एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी, यही आएगा। आई माइनस वन क्योंकि थीटा ई ज्यादा है तो ई की पावर में चलेगा, फिर भी ज्यादा होएगा। ठीक है, अपन क्या करते हैं, अपन एक काम और करते हैं सर जी, और वो काम क्या है, अगर थीटा ई अपॉन टी का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब 1 एक्सपोनेंशियल थीटा, ये वैल्यू ज्यादा है, वन के डिनोमिनेटर में हर में है ये वैल्यू। अगर हर में वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब अंश का वैल्यू कम होगा, ये वैल्यू नेग्लिजिबल होगा। अगर यहां साइड में मैं ये भी लिख दूं, एवं 1 एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी क्या होगा, अप्रोक्सीमेट जीरो, मीन्स इसका वैल्यू कम आएगा, कहने का मतलब ये है। अगर ये वैल्यू कम है तो इसको तो हटा सकते हैं, तो ई वी वार का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 n के थीटा ई बाई, या फिर वो एक बात और कहता है, वो कहता है अगर मान लो t टेंस टू जीरो, टी टेंस टू जीरो तो ई की पावर इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, खुद में इन्फिनिटी बहुत वैल्यू होता है, तो ई की पावर इन्फिनिटी और भी ज्यादा वैल्यू हो जाएगा। और वन अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी करोगे तो इसका मतलब भाई 1/∞ ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएगा, ये तो डेफिनेट है। भाई कोई संख्या की पावर इन्फिनिटी लगा दो आप, जीरो को छोड़ के, 1 की पावर इन्फिनिटी लगाओ, 2 की पावर इन्फिनिटी लगाओ, इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू इन्फिनिटी बनेगा, और 1/∞ जीरो, आपके पास 1/2 ये टर्म बचेगी। ई बी बार का वैल्यू 3/2 n के थीटा ई। देखो जरा एक बार की, ये क्या है, ये निम्न ताप परिस्थिति है। देखो जरा एक बार, फिर अपन उच्च ताप के बारे में बात करते हैं। बोलो। हो गया, चलो आगे की बात सुनो। अच्छा जरा उच्च ताप की अवस्था में ये हटा दूं यहां से, हम्म, इसको ऐसे लिख लेता हूं साइड में। ई बी बार का वैल्यू हो गया 3/2 n के थीटा ई। आ जाओ भाई उच्च ताप पे बात कर लेते थोड़ा थोड़ा सा। उच्च ताप की स्थिति पर देखो जरा, उच्च ताप पर क्या होगा,
टी ग्रेटर ग्रेटर देन थीटा ई, इसका मतलब चलो अच्छा, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो ऐसा ई की पावर एक्स को खोलते हो तो क्या लिखते हो? 1 + x + x² + x, ऐसे तो बताया था उस दिन। ये कब होता है? जब थीटा ई अपॉन टी लेस देन 1 होना चाहिए। ई की पावर एक्स का प्रसार तब खुलता है जब एक्स लेस देन 1 हो। ये सारे के सारे प्रसार एक्स के लेस वैल्यू पे खुलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये 1 + थीटा ई अपॉन टी, फिर स्क्वायर की टर्म आएगी, खुद में ही एक से कम है तो स्क्वायर होएगा तो वैल्यू और कम आएगी, इसलिए उसको अपन क्या बोल देते हैं? नेग्लिजिबल है। हाँ चलो, अपन को -1 और चाहिए, तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी, -1 निकालोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आएगी थीटा ई अपॉन टी। चलो, ए बी बार इज इक्वल टू 3n के थीटा ई इनटू, अच्छा सर जी, अब जरा इसमें एक और काम की बात जो अपन को करनी है, वो ऐसा करो, 1/2 प्लस ये आएगा थीटा ई अपॉन टी, थीटा ई अपॉन टी उल्टा हो जाएगा तो थीटा ई अपॉन टी लेस लेस देन 1 है, इसका मतलब टी ओवर थीटा ई ग्रेटर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो। थीटा ई अपॉन टी एक से छोटा है तो टी ओवर थीटा ई एक से बड़ा होएगा, एक से बड़ा होएगा तो उसके रेस्पेक्ट में 1/2 को नेग्लिजिबल कर सकते हैं। इसका मतलब आपके पास वैल्यू बनेगा ए बी बार इज इक्वल टू 3n के थीटा ई और टी ओवर, तो ई वी 3n के टी, ये क्या हो गई? उच्च ताप पर क्या करें? उच्च ताप पर माध्य ऊर्जा के बारे में बात हो गई, ठीक। अब अपन अगला काम क्या करते हैं, अपन को अभी तो विशिष्ट ऊष्मा चाहिए। विशिष्ट ऊष्मा, हाँ, अगर n इक्वल टू Na हो जाएगा तो इसको R लिख देंगे, अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। n इक्वल टू Na जब होएगा, चौक देना जरा वहां से, n इक्वल टू Na पर यह वैल्यू क्या बनेगा? एक टर्म तो बन जाएगा 3/2 R थीटा ई, मीन्स ये इसकी डिपेंडेंसी है अभी, ठीक है। और ये वैल्यू क्या बनेगा? 3R टी, ठीक। अब जरा अपन विशिष्ट ऊष्मा निकाल लेते हैं, हमारे पास फंक्शन ये है, इससे काम है हमें। इन इनसे विशिष्ट ऊष्मा नहीं निकाल सकते अपन, अपन उससे विशिष्ट ऊष्मा निकालेंगे। आओ जरा देखो एक बार की, कुल ऊर्जा के लिए अगर इस फंक्शन को लिखें तो 3n का तो इंटू करना पड़ेगा इसके लिए। चलो आओ जरा, तो ईवी बाहर जो बनेगा हमारे पास वो ये होगा 3n के थीटा ई 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी -1। अब अपन विशिष्ट ऊष्मा निकाल लेते हैं, आ जाओ जरा विशिष्ट ऊष्मा के लिए। विशिष्ट ऊष्मा CV इज इक्वल टू डेल ईवी बार अपॉन डेल टी। अच्छा देखो, 3n के थीटा ई, इसमें तो टी का कोई फंक्शन है ही नहीं, इसलिए इसको तो अपन बाहर रख लेते हैं। 1/2 का करो 0, इसका करोगे तो अच्छा 1/x मान लो आप, तो इसको 1/x का क्या होता है? माइनस के 1/x², माइनस के 1 एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी -1 का स्क्वायर। फिर सर जी इसका भी करना पड़ेगा आपको, एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी का करो तो यही आएगा, एक्सपोनेंशियल
थीटा ई अपॉन टी आएगा। अच्छा, अब थीटा ई अपॉन टी का करना पड़ेगा, तो थीटा ई तो का तो थीटा ई रहेगा, ये तो चेंजेबल नहीं है, लेकिन ये इनटू में रहेगा, ये इसकी पावर में नहीं होता, वो गुणा में होता है, समझ रहे हो, इनटू थीटा ई माइनस का। अब काम ठीक है, यहां तक किसी को कंफ्यूजन? तो आपके पास ये वैल्यू आ गया सीवी का। फिर अपन वही कंडीशन लगाते हैं, तो निम्न ताप की अवस्था, क्योंकि अपन को चाहिए तो विशिष्ट ऊष्मा ही, वो निम्न ताप उच्च ताप दोनों के बारे में बात। सबसे पहले निम्न ताप पर, निम्न ताप मतलब टी लेस देन थीटा, इसका मतलब थीटा ई अपॉन टी ग्रेटर देन 1, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है, एक्सपोनेंशियल, हम चलेगा। चलो, तो अपन जरा ये वैल्यू रखें, तो सीवी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सीवी इज इक्वल टू, देखो 3 के थीटा ई, ये एक्सपोनेंशियल थीटा ई का स्क्वायर है और ये एक्सपोनेंशियल थीटा ई है, एक टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, थीटा ई अपॉन टी स्क्वायर मिलेगा, तो थीटा ई इंटू थीटा ई का स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, तो इसको थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर कहते हैं, तो कोई आपत्ति आप लोगों को नहीं। एक्सपोनेंशियल थीटा ई है, यहाँ स्क्वायर बनता है एक्सपोनेंशियल माइनस के थीटा ई अपॉन टी, इसका मतलब निम्न ताप पर विशिष्ट ऊष्मा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और वो क्या होती है, चर घातांकी रूप से डिके होती है, ठीक है। चलो जरा उच्च ताप के बारे में बात करते हैं। दूसरी बात, देखो जरा उच्च ताप पे आके क्या मैटर बन रहा है। सा, सामने होंगे तभी नहीं, सामने होंगे तभी उच्च ताप पे। अच्छा देखो, हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, टी ग्रेटर देन थीटा, इसका मतलब थीटा ई अपॉन टी लेस देन 1, काम चलेगा। अच्छा जरा देख, थीटा ई अपॉन टी लेस देन 1, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी -1 है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो 1 प्लस थीटा ई अपॉन टी -1, तो वैल्यू क्या आएगी, थीटा ई अपॉन टी, एक तो ये टर्म, ठीक है। अच्छा देखो, तो वैल्यू रख लो, कहाँ है सी बी इज इक्वल टू 3 के थीटा ई, ये क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी अपॉन, ये क्या बनेगा, थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर। अच्छा देखो, ये थीटा ई अपॉन टी स्क्वायर और होता है इसके पास, तो जरा मैं इसको ऐसे लिख दूं, थीटा ई अपॉन टी का, काम चलेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखने की है, वो क्या है, अगर थीटा ई अपॉन टी लेस देन 1 है, उसका आप प्रसार खोलते हो, या फिर ऐसे माने कि एक्सपोनेंशियल का वैल्यू कम है, बहुत कम है, थीटा ई अपॉन टी 1 से छोटा है, अगर नेग्लिजिबल होता तो ई की पावर क्या होती, 0, और ई की पावर 0 का अप्रोक्सीमेट मान क्या आता, 1, तो अपन वो टर्म और लिखना चाहेंगे यहाँ, क्योंकि थीटा ई अपॉन टी लेस देन क्या है, 1 है, ठीक है, इसलिए एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी को अपन अप्रोक्सीमेट क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ये है मेरे कहने का मतलब। इसका मतलब सीवी का जो वैल्यू आएगा आपके पास क्या आएगा, 3n
एक सीवी ये है, एक सीवी ये है। उच्च ताप पर ठोस की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो इस पे डिपेंड, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। अगर n इक्वल टू na हो तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मतलब निम्न ताप पे तो ये भी गड़बड़ बता रहा है, चरघातांकी रूप से घट रही है। डेवलॉन्गोपैटिड ने तो बताया ही नहीं था निम्न ताप के बारे में, उसने तो सिर्फ उसने कहा थी निम्न ताप पे तो काम ही नहीं करता, दोलन ही नहीं होंगे, सिर्फ किस पे होंगे, क्या रुक गया, डेवलॉन्गोपैटिड का नियम हो गया, आइंस्टीन का हो गया। अब अगला अपन बात करेंगे डेवाई सिद्धांत के बारे में। एक बार की आप लोग रिज्वाइन करो, फिर अपन डेवाई के बारे में चलते हैं कार्यक्रम में। चलो।